एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन एक हाईली वॉलेटाइल सेशन था। हमने दोनों तरफ की एक बड़ी बड़ी मूव्स दिखाई और एक टाइम तो हम 150 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर जाने के बाद तकरीबन 130 पॉइंट नेगेटिव साइड पर चले गए थे। हाँ, जाते जाते एक शानदार रिकवरी दिखी और हमने तकरीबन ये कह सकते हैं कि 60-62 पॉइंट नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग की। और जैसे जैसे कोरोना वायरस की सिचुएशन इंडिया में वर्स्ट होती जा रही है, उसी तरीके से हमारे निफ्टी इंडेक्स ने भी रिएक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। और जैसा कि मैं जिस टाइम ये मैं वीडियो तकरीबन शाम को 4 बजकर या आप ये मान लीजिए 5 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस दिन जो निफ्टी है तकरीबन 14,085 के आसपास ट्रेड कर रही है। ये SGX निफ्टी जो 24 आवर्स ट्रेड होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और जहां हमारा इंडेक्स क्लोज हुआ था, वहां से आप ये समझ के चलिए कि 200 पॉइंट हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं और 200-225 पॉइंट के आसपास मान के चलिए हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर यहीं पर क्लोजिंग आती है तो ये मान के चलिए जो हमारा एक्सपायरी डे है वे काफी बड़े नेगेटिव साइड पर क्लोज हो सकता है। ओपनिंग पॉसिबिलिटी है कि हम नेगेटिव साइड पर अच्छा ओपन होंगे। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये 100 डेज मूविंग एवरेज के भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। और जो मैंने आपके साथ टारगेट डिसाइड किए थे कि 14,200 अगर हम ब्रेक करेंगे तो हम 13,760 की तरफ जा सकते हैं। और जैसा कि इस टाइम दिख रहा है, हम 14,200 के काफी नीचे ओपन हो सकते हैं। और अगर नहीं संभले और डाटा जो कोरोना वायरस के ऊपर आ रहा है, जिसमें डेथ 2000 क्रॉस कर गई है पर डे के हिसाब से, और जो रोज नए कोरोना केसेस आ रहे हैं वो तकरीबन 3 लाख के आसपास आ चुके हैं। आप ये मान के चलिए सैटरडे संडे तो ऑल ओवर इंडिया तकरीबन लॉकडाउन की तरीके से ही है और नाइट सारी कंट्रीज के अंदर तकरीबन लॉकडाउन तरीके से ही है। बाकी बचा दिन के 10 से 12 घंटे, उसमें भी कुछ स्टेट्स ने तकरीबन लॉकडाउन फुल कर दिया, जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र में भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरीके से ही सैंक्शंस हैं। तो सिचुएशन वर्स्ट की तरफ जा रही है। तो मेरा यह मानना है कि हम 13,760 की तरफ जा सकते हैं अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं। तो बिल्कुल आप एट द मनी कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं जिनको नई पोजीशन लेनी है। सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है। अगर 14,230 के हम नीचे ही ओपन होते हैं तो शॉर्ट साइड पर ट्रेड मिल सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी के मुकाबले ज्यादा वीक लगती है और ऐसा देखने को भी मिला। और अगर आप पिछले मंडे के सेशन की बात करेंगे तो उसमें हमने 30,500 तक के भी लोज लगा दिए थे। हाँ, जो ट्यूसडे का सेशन रहा उसमें एक बढ़त जरूर दिखी, लेकिन सिचुएशन अभी भी वर्स्ट की तरफ ही है। अब धीरे धीरे फाइनेंशियल सेक्टर्स के रिजल्ट्स आने शुरू होंगे और जैसा कि HDFC बैंक ने अपनी प्रोविजनिंग दिखाई है, तकरीबन 37% एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग, यानी बैड लोन्स बढ़ सकते हैं, NPA बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं HDFC बैंक के। और मुझे नहीं, अगर मैं पिछले 5 साल में HDFC बैंक के रिजल्ट्स को एनालाइज करूं तो केवल इस बार 2.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, जो ग्रोथ बढ़ी है। तो ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 बैंक जो एसेट्स मैनेजमेंट में सबसे बढ़िया डीलिंग करता था, उसके लोन्स जब NPA होंगे
तो आप ये देखिए पीएसयू बैंकों पे कितनी बड़ी मार पड़ सकती है। तो कॉन्शियस होके ही बैंक निफ्टी को ट्रेड कीजिए, अपने ट्रेड के अंदर हेजिंग को इन्वॉल्व जरूर रखिएगा। तो इसमें भी मुझे एक बार दिखता है कि हम 30,000, मेरा टारगेट तो होगा 29,800 का, लेकिन 30,400 पे पहली नजर होगी। गैप डाउन खुले तो हम 29,800 तक गिर सकते हैं। तो उस केस में भी अगर गैप डाउन खुलते हैं और कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं तो एट द मनी कॉल बाय करके एक फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी बन सकती है। और मैं आपसे यह एडवाइस करूंगा कि ये कल की एक्सपायरी की ट्रेड मत लीजिएगा, ये नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का ट्रेड लीजिएगा। अब बात करता हूं मैं रिलायंस की। रिलायंस ने गैप डाउन ओपन किया और ये मानिए कि जो मंडे की लो रहा वही लो हमें ट्यूसडे के सेशन में भी देखने को मिला। 1900 के आसपास इसने लोज लगाए और जैसा कि आज मार्केट सिचुएशन लग रही है, अगर हम 200 पॉइंट नीचे ओपन होते हैं तो नेचुरली बात है हैवी शेयर होने की वजह से इसमें भी एक बड़ी गिरावट दिख सकती है। अगर आपको 1900 के नीचे ये ट्रेडिंग दिखाता है 1875 1850 के आसपास, तो वहां पर बाय ही बनेगी। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए, डिप पर बाय करिए। और हमारी पोजीशन तो बहुत ऊपर से बाइंग साइड पर चली आ रही है क्योंकि पुट में अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। हां, फ्यूचर में उससे थोड़ा एक्स्ट्रा नुकसान जरूर है, लेकिन जब हमें 1850 के आसपास अगर प्राइस आ जाता है तो वहां से हम पुट का प्रॉफिट लेके अपनी पुट को नीचे शिफ्ट करेंगे और पोजीशन को कैरी करेंगे। तो उसमें पॉसिबिलिटी हमें अर्निंग की बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी रहेगी। एचडीएफसी बैंक, हाँ एचडीएफसी बैंक को हम शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए जो गिरावट हुई थी 1390 तक आ चुकी है और मुझे लगता है कि मेरा जो पहले टारगेट मैंने आपसे डिसाइड किया था, जहां से ये स्टॉक घूम गया था 1355 के आसपास से, मुझे लगता है कि 1335 के प्राइसेस आपको दिख सकते हैं। तो अगर गैप डाउन खुले भी 10 से 15 मिनट देख लीजिएगा, अगर नीचे ही बना रहता है तो जिस भी स्ट्राइक के आसपास ये ट्रेड कर रहा होगा वहां की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है 1335 के टारगेट के लिए। इंडस बैंक को तो इंडस बैंक के थोड़ा सा खुलने में दिक्कत आ रही है। इंडस बैंक ने देखिए बेरिश हैमर क्रिएट किया है, यानी अभी भी इसमें एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है और मुझे लगता है कि इस बार गिरावट गहरा सकती है और हम 800 को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो गैप डाउन खुले भी तो इसको एट द मनी जहां भी ट्रेड करें 10-15 मिनट देखने के बाद वहां की एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी बन सकती है। मुझे लगता है कि अगर 805 ब्रेक हुआ तो इसमें और गिरावट गहरा सकती है। उस केस में यह टारगेट 700 की तरफ का भी हो सकता है। मैं इस स्टॉक को नहीं कह रहा था कि मैं डिप पे बाइंग करें, क्योंकि ये जब मार्केट अच्छे साइड पर ट्रेड कर रही थी ये स्टॉक तब भी गिर रहा था। तो अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये और बड़े स्केल पे इसके अंदर सेलिंग आ सकती है। तो मेरा लगता है कि अगर 805 ब्रेक होगा तो इसमें 700 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एचडीएफसी में मेरा यह मानना है कि गिरावट आ चुकी है, बड़ी गिरावट हो चुकी है और मैं इसको हर डिप पर बाइंग करने की सलाह देता हूं। और मेरा मानना है कि अगर 2380 के आसपास ये स्टॉक आए, और देखिए इसने पिछला रिसेंटली लो नहीं तोड़ा, और जैसा अगर मार्केट गैप डाउन खुलती भी है तो इसके अंदर भी तकरीबन 50-60-70 पॉइंट की गिरावट दिख सकती है। उस केस में 2380-2360 के आसपास एक बाइंग बन सकती है। उस केस में आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। उसका मैं डिप पर बाइंग करने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जब स्टॉक आप शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाता है तो 250-300 पॉइंट उछल जाता है और आपकी पोजीशन तो हेजिंग के साथ होगी। मैं डिप पर इसमें बाइंग की स्ट्रेटजी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम एक्सपायरी से ज्यादा दूर नहीं है। आपको पता है कि ये मंथली एक्सपायरी होती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो वीकली होती है। तो
आप ये देखिए 7-8 दिन का टाइम बचा और जो पुटों के प्रीमियम है वो भी काफी डिके हो चुके हैं। तो आप लिमिटेड से रिस्क के साथ मैक्सिमम साइड ट्रेड लीजिए। तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छा पॉजिटिव साइड का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक को आप क्योंकि इसने जब से 1768 के आसपास की टेरिटरी को ब्रेक किया है, लगातार नीचे बना हुआ है और अब तो मुझे यह लगता है कि इसने जो रिसेंट ये वाला जो लो था, आप देखिए 1 फरवरी का लो था, 2 दिन उसी को संभाला है इसने 1700 के प्राइस को, 1700 के प्राइस को। अगर गैप डाउन खुलता है तो अगला टारगेट आपका देखिए ये हो सकता है 1565। एक बड़ी गिरावट की शुरुआत हो सकती है, तकरीबन 200 पॉइंट्स के आसपास की। गैप डाउन खुलता है तो 10 से 15 मिनट देख लीजिए, एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बन सकती है। टारगेट होगा 1565 का। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स भी हैं शायद, और एक चीज रही है कि 555 को होल्ड करके उसके बीच में क्लोजिंग दी है। जिनको नई ट्रेड लेना है वो वेट करें, अगर 550 ब्रेक होगा तो शॉर्ट कीजिएगा 530 के 35 के टारगेट के लिए। बाइंग आप तब तक नहीं करेंगे जब तक 575 क्रॉस नहीं होगा, तो थोड़ा सा इसको वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखिए। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक को अगर आप ट्रेड करेंगे तो देखिए ये अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे 630 तक के लोज लगे हैं 2 बार, और जैसा कि निफ्टी दिखा रही है, अगर गैप डाउन खुली 200 पॉइंट निफ्टी के अंदर डिप आया तो ये स्टॉक भी अछूते नहीं रहेंगे। तो मेरे को लगता है कि एक बार 630 हम फिर से देखेंगे और उसके बाद 615 के टारगेट भी देख सकते हैं। तो जब तक 665 के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मैं इस स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं देखता। 665 के बाद अगर ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो ही इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, अदरवाइज गैप डाउन खुले 10 मिनट देखिएगा, 10 से 15 मिनट एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं 615 के टारगेट के लिए। एसबीआई, एसबीआई देखिए अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है और ये पिछली 3 बार इसने होल्ड किया है। अगर ये 325 के नीचे इसको ट्रेडिंग मिलती है तो 325 के आसपास की जो भी एट द मनी कॉल होगी आप उसको बाय करके सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। टारगेट होगा 290 का, और जब तक 345 के ऊपर ट्रेडिंग नहीं मिलती तब तक हम इसको लॉन्ग नहीं करेंगे। मुझे लगता है जैसा कि मार्केट दिखा रही है एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है और हमारा टारगेट 290 का होगा, यहां से 30 से 35 रुपए नीचे का। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं और जो निफ्टी के अंदर भी बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन यानी 22 अप्रैल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।